तो किसी भी पत्रिका में शुक्र का अच्छा होना, जैसा कि हम लोग बार बार समझते रहे हैं, किसी ग्रह के अच्छा होने से सामान्य शब्दों में क्या मतलब निकलता है कि वो ग्रह अपनी राशि में हो, यानी शुक्र ग्रह अगर तुला में बैठे हैं या वृषभ में बैठे हैं या अपनी उच्च राशि मीन में बैठे हैं, ठीक है, और केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, 1 4 7 10 भावों में बैठे हैं, या पांचवें नवे या एकादश में बैठे हैं, है ना, और किसी तरीके से वो शुभ ग्रहों के साथ हैं, जैसे गुरु के साथ हो गए, चंद्रमा के साथ हो गए, या बुध के साथ हो गए, या इन ग्रहों ने इनको देख लिया, तो ये माना जाएगा कि शुक्र ग्रह जो है वो पत्रिका में अच्छी स्थिति में है। तो शुक्र ग्रह पत्रिका में अच्छी स्थिति का मतलब ये हुआ उस जातक को भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी मिलेंगी, अच्छी रहेंगी, और वह जातक भौतिक सुख सुविधाओं की कामनाएं भी करेगा और उनके लिए वो प्रयास भी करेगा, ठीक है, और वो संबंधों को भी बनाए रखने की कोशिश करेगा। ये मतलब शुक्र का अच्छा होना। रजोगुणी को हम लोगों ने समझा कि उसकी कामनाओं के लिए, पूर्ति के लिए प्रयास करना। अच्छा, रजोगुणी का मतलब एक्टिव एक्शन है, और एक्शन के लिए चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी तो शुक्र में ऐसी है कि शुक्र जो है, देखिए वैदिक ज्योतिष में आप जो है जब प्राचीन हमारे ग्रंथ पढ़ेंगे, बृहत पराशर होरा शास्त्र या फलदीप का ऐसे ग्रंथ पढ़ेंगे, तो वहां शुक्र को जो है वीर का कारक किया गया, वीर को जहां बल के रूप में इस्तेमाल किया गया। ओज, ओज का मतलब होता है आकर्षण, जब चमकीला व्यक्तित्व, चमकीला चेहरा, प्रकाशपूर्ण, जैसे कि इसका चेहरा कितना चमक रहा है ना, तो ओजपूर्ण, प्रकाशपूर्ण, प्रभावपूर्ण जो चेहरा है या व्यक्तित्व है, वही ओज कहलाता है। तो शरीर में बल के कारक कौन है? शुक्र है। मंगल कौन सा बल है? हमारी क्रियात्मक शक्ति है, कार्य करने की। और शुक्र कौन सा बल है? हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए, राइट। शुक्र सूर्य मतलब देखिए, मंगल जब हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के कारक है, लेकिन जब तक हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ में अगर हमारी इमोशंस या कामनाएं नहीं आ रही हैं, तो भी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी काम नहीं करती है। और किसी में फिजिकल स्ट्रेंथ ना हो लेकिन कामनाओं की जो है भावनाएं जाग गई, तो वो देखिए कितनी तेजी से जो है वो काम करता है, एक्टिव होता है। तो शुक्र कौन सी? कामनाओं की पूर्ति की भावनाएं है, राइट। हाँ, ब्राह्मण वर्ण। अब देखिए क्या है कि शुक्र भी जो है आचार्य हैं, उनको ब्राह्मण वर्ण दिया गया है। ब्राह्मण वर्ण के बारे में उन्होंने समझा था, पठन पाठन, अध्ययन, रिसर्च, खोज करना, और ऐसी खोज करना जिससे समाज को मार्गदर्शन मिल पाए। तो इसका मतलब ये हो गया है कि शुक्र भी जो है शिक्षा के एक कारक ग्रह हैं। अच्छी शिक्षा के अगर शुक्र है तो आपकी पढ़ाई के प्रति भी जो है कामनाएं अच्छी रहेंगी। और हम लोगों ने जैसे हायर अभी अपनी दूसरी क्लास में पढ़ा था कि शुक्र जो है अपरा विद्या के कारक है। अपरा विद्या माने वर्ल्डली जितनी एजुकेशन है, जो भी एजुकेशन हम लोग इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, किताब पढ़ के, इंस्ट्रूमेंट के सहारे या उपकरणों के सहारे या रिसर्च के सहारे, ये सब क्या है? हमारी शुक्र के दायरे में है, अपरा विद्या। और जब हम एक लेवल तक शिक्षा को पढ़ करके, जब हम लोग चिंतन मनन करके एक और हाई लेवल पे पहुंचते हैं ज्ञान के स्तर पे, वो क्या है? गुरु के पास है। तो शुक्र क्या है? इस तरीके से शिक्षा के भी कारक बनते हैं। वैसे तो मुख्य कारक शुक्र, सॉरी, बुध ही है, लेकिन अगर शुक्र पत्रिका में अच्छे हैं तो वो जातक जो है निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा जो है प्राप्त कर, क्योंकि कर सकता है, क्योंकि शुक्र जो है चतुर्थ भाव में दिग्बली भी होते हैं, राइट। तो शुक्र का काम भी जो है पठन पाठन करना और मार्गदर्शन करना, सलाहकार है ना, असुरों के ये सलाह देते रहते थे। अब देखिए कैसी सलाह देते थे, चलिए यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इन्हों कहा गया है कि असुर, असुराचार्य, और फिर इन्हें ब्राह्मण वर्ण भी माना गया है। तो असुराचार्य का मतलब ये हुआ, देखिए पहले जब वैदिक क्या कहते हैं युग चल रहे थे, वहां पर संस्कृत का ही भाषा का ही बोलबाला था, उसी में सबको समझा जाता था।
तो वहां पर संस्कृत भाषा में जो असुर शब्द आया है वो सुर के उसमें आया है, क्या कहते हैं, एक सुर होता है, सुर माने देवता, असुर माने जो देवता नहीं है। फिर दूसरा जो और इसका संधि विच्छेद किया गया वो लिया गया है असु, आ और सा में छोटी की मात्रा असु। असु को संस्कृत में कहा गया है प्राण शक्ति, प्राण वायु। कौन सा प्राण वायु? एक तो शुक्र की प्राण वायु है, प्राण है वो शुक्र, वाइटलिटी है, आत्मा है वो, प्राण वायु नहीं है। गुरु क्या है? वो प्राणवायु है जो उस आत्मा को जीवित रखती है। और शुक्र कौन सी प्राणवायु है? इसको चित्त भी कहा गया, हृदय भी कहा गया है ना। ये समझिए कि शुक्र वो प्राणवायु है जो हमें कामनाओं को पूरा करने के लिए उत्तेजित करती, उसको जीवित रखती है, वो वाली प्राणवायु है। समझ रहे हैं? अब प्राणवायु ऐसे भी कह लीजिए कि प्राणवायु से ही क्या कहते हैं, सृष्टि का विकास होता है, नया जीवन आता है, नया जीव आता है, तो भौतिक विकास हो गया। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि असुर, सुर का मतलब होता है हमेशा देवता, अच्छी ताकतें, असुर का मतलब होता है बुरी ताकतें। तो आप इस तरह समझिए कि बुरी ताकतों का क्या होता है कि अच्छी ताकतों को रोकना। काहे से रोकना? आगे बढ़ने से रोकना। तो जब बुरी ताकतें अच्छी ताकतों को आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो अच्छी ताकतें क्या करती हैं? उनके ऊपर, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको हराने के लिए वो क्या करते हैं और अपना जो है ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं, अपना विकास करती हैं अपना, है ना। तो जब और विकास करती हैं तो शुक्र उसके कारक है। मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे अंदर भी तमाम तरीके की आसुरी वृत्तियां होती हैं, सभी के अंदर होती हैं। तो जब हमारे अंदर बुराई बढ़ती है लेकिन हमें अच्छी चीजें हमें प्रेरित भी करती हैं, तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए, उन पे विजय प्राप्त करने के लिए क्या होता है, हम लोग थोड़ा और जो है अच्छी चीजें सीखते हैं। लेकिन ये हम लोग तब सीखते हैं जब बुराइयां हमारे ऊपर प्रभावी होने की कोशिश करती हैं, अर्थात बुराइयों को हटा करके जब हम लोग अच्छाइयों के वाले गुण लेते हैं, तो भी हमारा क्या होता है, विकास होता है। हम किसी न किसी रूप में हम अपने मानसिक स्तर को बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाते हैं। तो शुक्र क्या करते हैं, दोनों तरीके से जो है ये, चाहे हम इनको प्राणवायु के रूप में लें या असुर के रूप में लें, असुराचार्य के रूप में लें। तो असुराचार्य का मतलब हो गया कि अच्छाइयों को रोकना, और अच्छाइयों को रोकने के लिए हम लोग जब बुरी ताकतों को हराते हैं तो हमारा विकास होता है ना, हमारा भौतिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो इसलिए शुक्र को दोनों तरीके से वो हमारे भौतिक विकास के वो कारक बनते हैं। फिर क्या है, असुराचार्य क्या करते थे, इसी को हम लोग मृत संजीवनी से जोड़ करके चलते हैं। ये क्या होता है कि असुराचार्य का एक और मतलब हुआ, शुक्राचार्य ने कभी असुरों का साथ नहीं छोड़ा, मतलब इनकी भावनाएं उनके प्रति प्रबल थी। अब क्या हुआ कि जैसे शुक्र, ये क्या हुआ जब देवता लोगों और इनसे राक्षसों से हमेशा युद्ध होता रहता था अच्छाइयों बुराइयों में, तो शुक्राचार्य क्या करते थे कि जो असुर युद्ध में मारे जाते थे उनको अपनी मृत संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर देते थे। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, शुक्र क्या है, हमारा शरीर का ओज है, बल है, हमारी कामनाएं हैं। आप इस तरह समझिए कि जैसे हम, आप लोग अपने दैनिक जीवन में कोई संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करते हैं किसी चीज की हम लोग प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, कोई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वस्तु की प्राप्ति के लिए, तो हमें वो चीज प्राप्त नहीं होती है, तो हमारा मन निराश हो जाता है। कई बार प्रयास किए, मन निराश हो गया, दुखी हो गया, है ना। और जिसे कहते हैं मन मर जाना, मन का मर जाना, सबसे चीज खराब होती है। तो निराश मन होता है, दुखी मन होता है, जिसको कहते हैं उसका मन तो मर गया है। तो अब ये मन जीवित कैसे हो? फिर जब हमको कोई जो है ऐसी हमारे अंदर हमें कामनाएं जगाता है कि तुम थोड़ा सा मेहनत करो, तुम्हें वो चीज मिलेगी, है ना, तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें वो पोस्ट मिलेगी, तुम्हें वो सामान मिलेगा, हमारे अंदर कामनाएं जगाता है, हमारे अंदर कामनाएं जगाते हैं, तो हम फिर क्या, हमारा निराश मन, जो दुखी मन जो है, फिर जो है एक्टिव हो जाता है ना।
और फिर हमारा जब उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, तो मरा हुआ मन या निराश मन या दुखी मन जो है वो जीवित हो गया। जैसे हार से निराश राक्षस, दुखी राक्षस को वो पुनः ताकत देते थे, वही मृत संजीवनी हुई। तो शुक्र का काम क्या है कि हमें जो है लस्ट के माध्यम से, इन भौतिक ईश्वर के माध्यम से, कामनाओं के माध्यम से हमारे निराश और दुखी मन को पुनः ऊर्जा देना और एक्टिव करना, यही क्या है, रजोगुण है शुक्र का, राइट। तो ये मृत संजीवनी है। जिसके शुक्र अगर बली है तो व्यक्ति कभी थोड़ी देर के लिए तो निराश होगा, लेकिन पुनः जो है वो भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए फिर जो है उठ खड़ा होगा वो, राइट। तो ये हो गया मृत संजीवनी का। दूसरा क्या है कि जब कहा गया कि वो शुक्र जो है राक्षसों को बार बार जो है जीवित कर देते थे, जब जीवित कर देते थे तो राक्षस हार ही नहीं रहे थे, तो इनके इस कृत को देख करके भगवान शिव ने उनको जो है निगल लिया, शुक्राचार्य को। तो शुक्राचार्य जब निगल, तो उन्होंने भगवान शिव चूंकि आदिदेव, उनके अंदर सारा उन्होंने ब्रह्मांड देखा, संसार देखा, फिर वो सब देख करके सारा ज्ञान प्राप्त करके वो फिर निकलने के लिए छटपटाने लगे। तो फिर वो काहे से पौराणिक कथा है, सत्यता उसके प्रतीकात्मक होती है। तो शुक्र, वो शिव जी के जेनेटिक ऑर्गन से वो बाहर निकले, इसलिए शुक्र को जो है वीर्य का कारक कहा जाता है, बल का कारक, राइट, स्पर्म का कारक कहा जाता है। ये उनकी एक लिंकिंग हुई। फिर कहा गया कि शुक्र एक ही एक आंख नहीं है, एकाक्षी है। अब एकाक्षी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक समान नजर से देखना, भी सभी शिष्यों को वो एक समान नजर से देखते थे। दूसरा हम लोग यहाँ ये अर्थ निकाल सकते हैं, एक कथा आई है कि एक बड़े चक्रवर्ती राजा बलि थे, शुक्राचार्य उनके सलाहकार थे। तो सलाहकार क्या होते, ये मतलब उनके वजह से वो राज्य बढ़ाते थे। तो राजा बलि तीनों लोक के राजा हो गए थे, तो बड़े अहंकारी भी हो गए थे। तो उनसे भगवान विष्णु जो है उनके घमंड को कम करने के लिए उनके पास गए और राजा बलि से जो है दान मांगा। पहले उन्होंने वचन ले लिया कि आप हमें वचन दिए तभी हम दान मांगे। तो शुक्राचार्य जो है, जो राजा बलि के जो सलाहकार थे, मंत्री थे, वो विष्णु भगवान को पहचान गए और राजा बलि को बार बार संकेत कर रहे थे, लेकिन राजा बलि समझ नहीं रहे थे। तो क्या हुआ कि जब राजा बलि ने वचन दे दिया विष्णु भगवान को, वामन अवतार ने, तो क्या शुक्र ने क्या किया, वो भगवान विष्णु के वास्तविक रूप को प्रकट करने के लिए उन्होंने जल के माध्यम से एक जो है वो तर्पण देने की कोशिश की। तो जल अगर पृथ्वी पे गिर जाता तो वो जो है भगवान विष्णु का असली रूप सामने आ जाता। तो भगवान विष्णु ने एक, वो क्या कहते हैं, एक कुश का तिनका था जो बड़ा तीखा होता है कुश, उसको लेकर के उन्होंने निशाना साधा और शुक्र की जो है वो आंख में लगा, जिससे शुक्र का जो है वो तप भंग हो गया, जो उनको संकल्प लेने वाले थे। तो वो संकल्प नहीं ले पाए और राजा बलि से उन्होंने वरदान ले लिया। तो इस कथा से ये अंत निकलता है कि शुक्र जो है आंखों के हमारे कारक है ना, विजन के कारक है। और इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र अगर पीड़ित है तो जातक को आंखों की बीमारी हो सकती है, क्योंकि आंखों के कारक है। इस कथा से ये निकल करके आता है। ऐसी छोटी छोटी कथाएं हैं जो हमको लिंक करती हैं ग्रहों के कारकत्व से, राइट। तो इससे हमको समझा कि अगर अधिक क्या है कि शुक्र, सूर्य जो है वो शुक्र के शत्रु है, शुक्र की राशि में सूर्य नीच के होते हैं। तो इसका मतलब ये, और सूर्य और शुक्र अक्सर साथ रहते हैं। तो जिस पत्रिका में भी सूर्य और शुक्र साथ में है और जरा सा भी एफ्लिक्टेड है, तो समझ लीजिए कि बाई बर्थ या मतलब उस जातक की आंखों में परेशानी है और रहेगी, क्योंकि शुक्र का पीड़ित होना और शुक्र के साथ, सूर्य के साथ शुक्र अस्त भी हो जाते हैं और दोनों आपस में शत्रु भी हैं। तो शत्रु तो एक दूसरे को परेशान करते हैं, तो आंखों का रोग वो हो जाता है, राइट। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, ब्राह्मण वर्ण हो गया, स्त्री प्रकृति है। अब स्त्री प्रकृति का मतलब हम समझा क्या है कि थोड़े सौम्य है, राइट। तो स्त्री प्रकृति का गुण थोड़ा सज्जनता होना, सौम्य होना, भद्र, मतलब एक अच्छे तरीके से व्यवहार करना, पोलाइट होना, दूसरे की बात सुनना, है ना, शुद्ध आचरण, थोड़ा दयालु होना, थोड़ा सोशल होना,
है ना, और थोड़े अच्छे तरीके से काम करना, सौम्यता होना, है ना, सज्जनता होना, मृदु व्यवहार होना, पोलाइट, ये सब चीजें क्या है, स्त्री के स्वाभाविक गुण है ये। और दूसरा स्त्री ग्रह होने का क्या है, जैसे चंद्रमा जब स्त्री ग्रह थे तो माँ के कारक बने थे, है ना, और शुक्र जब स्त्री ग्रह है तो वो पत्नी के कारक बनते हैं। हर ग्रह का पुरुष या स्त्री होने का हमारे परिवार या सामाजिक संबंधों में एक बड़ा विशेष अहम स्थान है, राइट। तो शुक्र स्त्री ग्रह का मतलब है कि पत्नी के कारक है। तो यहाँ ये भी हो जाता है कि किसी की पत्रिका में अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है तो उसकी पत्नी अच्छी होगी, विवाह उसका जल्दी होगा, समय से होगा, और पत्नी भी अच्छी होगी। और अगर शुक्र पीड़ित है तो मतलब क्या, वैवाहिक सुख उसे विलंब में मिलेगा। पत्नी भी हो सकता है उसकी उतनी अच्छी ना हो, या उतना साथ ना दे पाए, जल्दी साथ छोड़ दे, वट एवर इट में भी, विवाह विलंब से हो। तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कारक होने का। जैसे चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, पता लगा माता जी बीमार है, या माता जी बचपन में ही नहीं रही, या किसी कारण उस बच्चा माँ से दूर है, माँ बच्चे से दूर है, और चंद्रमा अच्छे हैं तो बेटे को माँ का या बच्चों को माँ का प्यार साथ लगातार मिल रहा है, ये भी इसका मतलब होता है। तो शुक्र क्या हो गए, स्त्री। अच्छा, अब शुक्र मंत्री है, सलाहकार। एक सलाहकार मंत्री हम लोगों ने गुरु को देखा था। गुरु भी ब्राह्मण वर्ण है लेकिन वो सतोगुणी है, शुक्र भी ब्राह्मण वर्ण है, रजोगुणी है। यहाँ दोनों में क्या अंतर है, सलाह तो देते हैं। देखिए कहीं कहीं ये भी कहा गया है गुरु जो है पुरुष ग्रह है तो राजा के सलाहकार है, और शुक्र चूंकि स्त्री ग्रह है तो वो रानी के सलाहकार है। तो यहाँ राजा और रानी के अगर हम लोग थोड़े से अंतर को समझें तो रानी को क्या चाहिए, स्त्री है, उन्हें आकर्षण और ऐश्वर्य की वस्तुएं चाहिए, है ना, तो शुक्र उनको वैसी सलाह देते हैं। राजा को क्या चाहिए, जनता की भलाई चाहिए, तो गुरु उनको वैसी सलाह देते हैं। अब अगर हम लोग दोनों को ही राजा का सलाहकार मान लें तो क्या होता है, तो हम लोगों ने समझा था कि जो गुरु जब राजा को सलाह देते हैं तो क्या देते हैं, वो जनता और के सुख के लिए, मास के जो अधिकांश जनता के सुख के लिए और उसकी संतुष्टि के लिए, जिसमें मतलब क्या कहिए कि ये नैतिक तरीकों से कार्य करके जनता को सुख मिल सके, ज्यादा जनता को। जैसे आजकल हमने उस दिन डिस्कस किया था पिछले में कि जो योजनाएं चलती हैं, सबको भोजन, और वो गैस चूल्हा, एक एक वॉट एक बल्ब की लाइट, इस तरीके की जो सुविधाएं हैं, ये क्या है, ये गुरु है। ऐसे किसी मतलब प्रधानमंत्री या मंत्री को किसी ने, ऐसे ऑफिसर या मंत्री ने सलाह दी, उसके ऊपर गुरु का ये प्रभाव रहा होगा। शुक्र कौन सी सलाह देंगे, जैसे शुक्र राजा बलि के वो थे सलाहकार, तो राजा बलि का तीनों लोगों के विजेता थे। तो शुक्र क्या कहते हैं, ऐश्वर्य बढ़ाने वाली सलाह देंगे, राज्य का विस्तार करना, जिससे हमारे पास धन आवे, ऐश्वर्य आवे। चीन क्या कर रहा है ना, चीन यही तो करता है, धन दे करके दूसरों को मतलब गुलाम बनाता है, तो वो शुक्र है। भारत में क्या है, हिंदुस्तान में वो गुरु है, राइट। तो शुक्र ऐसी सलाह देंगे जिससे राज्य का ऐश्वर्य बढ़े, धन बढ़े, हमारी सीमाएं बढ़े, है ना, वैभव बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, जनता को कष्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये हम लोगों को शुक्र हमेशा ऐसी सलाह देंगे, धन ऐश्वर्य ये सब बढ़ाने वाली, अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाली, राइट। काल पुरुष का ओज है, बल है, ये हम लोगों ने समझा। मंगल की ताकत को और इनकी ताकत में हम लोगों ने अंतर किया, ठीक है। परिवार में पत्नी के कारक है, ये भी हम लोगों ने समझा। पत्नी कारक होने का, चूंकि स्त्री ग्रह है तो पत्नी के कारक है, ये भी हम लोगों ने समझा। और क्या, हाँ, ये हम लोग शुरू से समझते आए हैं कि चमकीला रंग है तो चमकीला मतलब आकर्षण, काहे काहे का आकर्षण, ये हम लोगों ने डिटेल में समझा। जो आजकल जो आप डिफरेंट जो चमकीली लाइट वगैरह देखते हैं ना, ये सब झालर वगैरह सब शुक्र है, वो चमकीले से याद आ गया। शुक्र ऐश्वर्य के, धन के, कामनाओं के कारक हैं। वाहन के कारक क्यों है, क्योंकि ये हमें कंफर्ट देते हैं, राइट। तो ये शुक्र के, और संबंधों के कारक हम लोगों ने समझा, ये हम लोगों ने समझा शुक्र के सामान्य कारक का, राइट। तो 10 मिनट की और हम लोग वार्ता कर ले, फिर आप लोगों के बारे में और थोड़ा सा आप लोगों से
कोई दुविधा होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग जो है अब शुक्र के देखें कि शरीर कैसा होता है। अब देखिए क्या है कि दोनों राशियों का चूंकि अलग अलग व्यक्तित्व होता है, तो जब वृषभ राशि लग्न में पड़ती है तब जातक का शरीर थोड़ा सा छोटे कद का होता है, नाटा, है ना, थोड़ा मोटा, क्योंकि पृथ्वी तत्व है ना, थोड़ा सा इस मतलब हैवी बॉडी होती है। तो अगर वृषभ लग्न पड़ रही है तो शरीर होगा थोड़ा सा ठिगने कद का, थोड़ा मोटा, गोल चेहरा। और लेकिन आकर्षक जरूर होगा चेहरा। शुक्र का एक सबसे खास बात है, चाहे वृषभ लग्न हो या तुला लग्न हो, दोनों में आकर्षण जरूर होता है। तो वृषभ लग्न में चेहरे का भी आकर्षण है, और शुक्र लग्न में, सॉरी, तुला लग्न में चेहरे के आकर्षण साथ साथ संतुलित बदन, क्योंकि तुला क्या, बैलेंस बॉडी, ऊपर से नीचे तक एक समान। तो ये हो गई। और दूसरा, शुक्र चूंकि सुंदर है तो नेत्र भी सुंदर होंगे, मधुर मुस्कान होगी, वाणी भी अच्छी होगी। शुक्र चूंकि स्त्री ग्रह है तो वाणी भी उनकी जो है मधुर होगी, और अच्छी बोलने का तरीका भी अच्छा होगा, और बाल थोड़े से घुंघराले होंगे। ये चीजें जो है बड़े सामान्य, आंखें अच्छी, चेहरा आकर्षक। और वृष तुला लग्न है तो संतुलित शरीर, बैलेंस शरीर, दुबला पतला, बहुत वेट गेन करने वाला नहीं। और वृषभ लग्न है तो थोड़ा सा वेट गेन करने वाला शरीर होगा, सामान्य सा। बाकी तो किताबों में लिखा ही हुआ है। अब शुक्र क्या है, हम देखें बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो हम लोगों ने समझा शुक्र जो है एक तो आंखों के कारक है, फेस में ये आता है। दूसरा कि हमारे इस थ्रोट के कारक है, यहाँ के कंठ के। और तीसरा क्या है, मेन मेन हम लोग बता रहे हैं, ये किडनी के कारक है। किडनी का हम लोगों ने फंक्शन था, क्यों किडनी के कारक, हम लोगों ने इसे फंक्शन से समझा। तो अब जब इन बॉडी पार्ट्स के कारक हैं तो इनके सूर्य जो है अगर पीड़ित होते हैं, पाप प्रभाव में आते हैं, तो यहीं के इनके रोग देंगे। वो अभी हमारा विषय नहीं है, मतलब वो डीप है थोड़ा सा, तो फर्स्ट रीडिंग में हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमने रीजन बताया कि अगर शुक्र पीड़ित है तो हमारे आंखों के रोग, गले के रोग और किडनी संबंधित रोग जो है वो होंगे। वो बहुत सी वैरायटी है उसमें रोगों की, ठीक है। अब क्या है, शुक्र के संबंधित स्थान कौन कौन से हम लोगों ने देखे। शुक्र क्या है, कंफर्ट के कारक है, आकर्षण के कारक है, जो सुविधा के कारक है, जो हमें अच्छा लगे उस सब के कारक है। तो जो भी हमें अच्छे कंफर्ट के स्थान जो भी होते हैं, शयन कक्ष, आराम कक्ष, ये सब क्या है, और जो हमें मनोरंजन देते हैं, सिनेमा हॉल, भोज नाट जो नाट्य गृह होते हैं, बगीचे, नर्सरी, फव्वारे, हवाई अड्डे, मॉल, आजकल जो मॉल वगैरह बनते हैं, जो भी अच्छी जगहें जहाँ पे हमें घूमने का मन करता है, इवन की क्या कहते हैं, सी बीच वगैरह भी, सी पोर्ट वगैरह भी, वो सब शुक्र के दायरे में आते हैं। अच्छा, जो हम लोग अभी विकास की बात कर रहे थे पॉलिटिकली, तो उसमें क्या होता है, शुक्र किस किस चीज के कारक है। अगर मान ली किसी देश की कुंडली में, मंडेन में शुक्र अगर प्रभावी हैं, अच्छे हैं, या उस समय अच्छा चल रहा है, तो वहां पर जो फीमेल रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत अच्छी डेवलप करेंगी। सिनेमा, संगीत, सिल्क और टेक्सटाइल का इंडस्ट्री, और क्या कहते हैं, ये फ्रेग्रेंसेस, केमिकल्स, है ना, विमेन वेलफेयर, और ट्रांसपोर्टेशन, जल परिवहन मेनली, ये सब चीजें जो है उसमें ज्यादा डेवलप करती हूँ। ये शुक्र इन सब के कारक भी हैं। इकोनॉमिकली देखें तो धन के कारक ही हैं, तो वो बहुत लंबी चीज है, उसको जाने दीजिए। फर्स्ट रीडिंग में जो उनसे संबंधित प्रोडक्ट हैं वो हम लोगों ने देखे, जितने भी सुंदर वस्तुएं हैं और सफेद रंग की वस्तुएं हैं। देखिए इसमें आया है चंदन तेल, फूल, खुशबू, शक्कर, चांदी, तांबा, और जो हमारे जो सिनेमा हॉल से रिलेटेड चीजें हैं, कंफर्ट की चीजें हैं, मतलब जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब चीजें इसमें जो है आई हैं, राइट। और इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं बताने लायक, फर्स्ट रीडिंग में बताने लायक। तो शुक्र के लिए हमें इतना ही समझना है।
कारकत्वों के संबंध में। चलिए।